जयेश सरकारी दफ्तर में एक क्लर्क था और बिना रिश्वत लिए तो कोई भी काम करना उसके उसूलों के खिलाफ था। वैसे भी सरकारी दफ्तर में बिना पैसे लिए कोई काम नहीं होता। तो जयेश सोचता कि वो क्यों पीछे रहे। जयेश के पिताजी सोहन बाबू की गांव में अच्छी खासी खेती थी। सोहन बाबू अपने गांव में अपनी दयालुता के लिए मशहूर थे। जयेश को अपने पिता की ये बात पसंद नहीं आती थी। उसकी सोच उनसे अलग थी। उसकी सोच थी कि कैसे भी किसी भी तरह पैसा कमाकर ऐश की जिंदगी गुजारी जाए। सोहन बाबू ने उसे बहुत समझाया कि गांव में रहकर ही वो आधुनिक रूप से खेती संभाले, पर वो नहीं माना। उसे तो जल्दी ही सरकारी नौकरी भी मिल गई थी और उसे सरकारी नौकरी ही करनी थी। सरकारी नौकरी के कारण उसके लिए अच्छे रिश्ते भी आने लगे। अब तो जयेश बहुत खुश था। सोहन बाबू ने उसे कहा, देखो तुम संभल जाओ, बहुत ज्यादा लालच में पड़ोगे तो पछताओगे। जीवन को जितनी सादगी से जियो उतना ही अच्छा है। पर उसे तो शहर की हवा लग गई थी। फिर एक दिन माँ बाप की बिना सहमति के उसने टीना नाम की लड़की से शादी कर ली। टीना बहुत ही आजाद ख्यालों की लड़की थी। गांव का माहौल और सास ससुर के विचार तो उसे क्या ही पसंद आते, वो तो वहां जाती ही नहीं थी। सोहन बाबू ने जतिन को बहुत समझाया कि सचेत रहना, ऐसा ना हो कि तुम आगे चलकर पछताओ। पर तब जयेश को उनकी बातें बेकार लगती थी और वो उन्हें अनसुना कर देता था। जयेश पर तो बस पैसा कमाने की धुन सवार थी। वो तो पैसा कमाने में माहिर हो गया था। कोई अधिकारी यदि उसे कुछ कहता तो उसका हिस्सा बढ़ा दिया जाता। टीना अपने ऊपर खूब पैसे खर्च करती। उसके बहुत से दोस्त थे, तो कभी कहीं पार्टी चलती तो कभी कहीं। कुछ दिनों से जयेश को टीना के बारे में कुछ गलत बातें सुनाई दे रही थी। वो काफी परेशान था ऐसी बातों को सुनकर। एक रात टीना बहुत देर तक पार्टी से घर नहीं आई। जयेश उसका इंतजार कर रहा था। वो बेचैनी के कारण घर के बाहर टहल रहा था। रात 12 बजे एक कार उसके घर के सामने आकर रुकी। एक लड़के का सहारा लेकर टीना लड़खड़ाती हुई उतरी। जयेश तो उसे देखकर ही दंग रह गया। उस दिन टीना का नया रूप ही उसके सामने था। उसे इस हाल में देखकर जयेश को बहुत गुस्सा आया। दूसरे दिन उसने टीना को बहुत सख्ती के साथ समझाया कि ये सब सही नहीं है और अब वो किसी पार्टी के लिए नहीं जाएगी। वो चुपचाप सुनती रही। जयेश को लगा अब शायद वो कोई गलत काम नहीं करेगी। उसके बाद एक हफ्ता भर सब चीज शांति से गुजरी। एक दिन जब वो ऑफिस से घर आया तो टीना घर पर नहीं थी। जब उसने पता किया तो मालूम हुआ कि वो अपने एक दोस्त के साथ घर से भाग गई थी। घर से नकदी और जेवर सब गायब था। जयेश आज बहुत पछता रहा था। उसे अपने पिताजी के शब्द याद आने लगे, पर वो अब अपने पिताजी को कैसे बताए। ये तो उसके लिए डूब मरने वाली बात थी, पर अब उसके जीवन में पछतावे के सिवा बचा ही क्या था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।